नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। राजधानी लखनऊ में मल्लिकाए अवध की ओर से प्लास्टिक फ्री इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने शिरकत की। प्लास्टिक फ्री अभियान कार्यक्रम में लखनऊ के कास्टिंग डायरेक्टर मोहम्मद सैफ को सम्मानित भी किया गया। मोहम्मद सैफ लगातार लोकल कलाकारों के प्रोत्साहन का काम करते आए हैं। उन्होंने कहा कि कास्टिंग में आज लखनऊ के लोगों का हुनर काबिले तारीफ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्मों के बनने से पहले उसके कलाकारों का चयन करना भी एक अहम कार्य होता है और कास्टिंग हमेशा किसी भी फिल्म का अहम हिस्सा होती है। सही कलाकार चुनना बेहद जरूरी होता है क्योंकि वही है जो आगे जाकर फिल्म का चेहरा बनता है। बीते कुछ साल में इसी चयनकर्ता का चमकता चेहरा बनकर उभरे हैं लखनऊ के लोकल कास्टिंग डायरेक्टर मोहम्मद सैफ, जिन्होंने गुलाबो सिताबो, बाटला हाउस, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, चीट इंडिया, तनु वेट्स मनु, सत्यमेव जयते 2, मेरूनिशा जैसी फिल्मों के लिए लखनऊ के कलाकारों का चयन किया। लखनऊ में मल्लिकाए अवध की ओर से आयोजित हुए कार्यक्रम में मोहम्मद सैफ को सम्मानित किया गया। मोहम्मद सैफ लगातार लोकल कलाकारों के प्रोत्साहन का काम करते आए हैं। उन्होंने कहा कि एक्टिंग में आज लखनऊ के लोगों का हुनर काबिले तारीफ है। लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ आज बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही है और उसमें सरकार का भी पूरा सहयोग मिला है। कास्टिंग डायरेक्टर मोहम्मद सैफ ने ग्लैमर की दुनिया में लखनऊ के कलाकारों को बड़ा मंच दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले बड़े पर्दे पर महानगरों के कलाकार ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता और एक न एक दिन उसे उसका मुकाम मिल ही जाता है। बीते कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में शूटिंग का प्रचलन जोरों पर है। बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए तमाम लोकल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। लखनऊ में फिल्म शूटिंग के लिए लोकल आर्टिस्ट की व्यवस्था करना मोहम्मद सैफ की जिम्मेदारी होती है। आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन में अब लखनऊ में सबसे पहले मोहम्मद सैफ का नाम लिया जाता है। लोकल कलाकारों को मंच देने और कई पहलुओं को लेकर हमारे संवाददाता ने कास्टिंग डायरेक्टर मोहम्मद सैफ से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सैफ, ये लखनऊ में कास्टिंग डायरेक्टर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लखनऊ में एक्टिंग को किस तरह से देखा जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि पहले लखनऊ समझता ही नहीं था कि एक्टिंग नाम की कोई चीज़ है। जिस तरह से धीरे धीरे फिल्मों का बढ़ावा हुआ, लोगों ने इस चीज़ को सीरियस मोड पर लिया कि एक पार्ट ये भी है एक्टिंग, जिसको हम सीरियस मोड पर ले जा सकते हैं और इसमें हमारा करियर है। जनरली मैं बोलूँ तो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे ख़ानदान को ये नहीं लगता था कि एक्टिंग नाम की एक चीज़ है। लोगों का एक शौक़ है जो बस पूरा हो जाना चाहिए। पर जैसे जैसे सरकार ने सब्सिडी बढ़ाया, फिल्मों को बढ़ावा आया और लोगों ने इसमें अपना करियर तलाशना शुरू किया, मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% लोग ऐसे हैं जो आज इस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं लखनऊ के इन्वॉल्व हैं। चाहे और एक्टिंग के साथ साथ लखनऊ में सिर्फ एक्टिंग का ही नहीं, इसको बढ़ा कहीं ना कहीं लोकेशंस का बढ़ा, प्रमोशंस का बढ़ा, होटल्स का बढ़ा, ट्रेवलिंग्स का बढ़ा। तो एक एक्टिंग जब आप के अंदर से निकल के आती है ना, तो एक रोज़गार लेकर आती है। और लखनऊ इस चीज़ में इतना बढ़ गया है कि आज मुंबई से बड़ा डायरेक्टर आता है लखनऊ में और पूरी फिल्मों को कास्ट करता है। आप आश्रम देख सकते हैं, बाटला हाउस देख सकते हैं, सत्यमेव जयते देख सकते हैं, गुलाबो सिताबो देख सकते हैं। मुझे कहते अच्छा लगता है इन सब में लखनऊ के ही एक्टर हैं। इससे आप लखनऊ के एक्टर्स और एक्टिंग का बढ़ावा ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आज इन फिल्मों को अगर यहाँ पर लखनऊ पर आएँ तो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने को सीरियस नोट पर लिया, एक्टिंग सीखा और बढ़ते चले गए आगे। आपके हिसाब से क्या लखनऊ में उनको प्रॉपर माहौल मिल रहा है वैसा जैसा उनको चाहिए? बेशक अगर पहले के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जो आपको बेसिक नॉलेज देते हैं। भारतेंदु नाट्य एकेडमी जो शायद इंडिया में दूसरे नंबर पर है, प्रोफेशनल कोर्स करा रहा है। संगीत नाटक एकेडमी में कैसे कई ऐसे वो चल रहे हैं। मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनसे फ़ायदा तो है ही है। और फ़ायदा ना होता तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्यों खुलते, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे अभी BM शाह यहाँ पर आ गए और उससे पहले अभी मुकेश छाबड़ा जी ने अपने ऑफिस डेवलप किया। क्योंकि बढ़ावा है, यहाँ के लोगों के अंदर वो स्कोप है, वो चीज़ें हैं, इसलिए सारे इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे यहाँ पर दखल दे रहे हैं। आपने शायद 2 दिन पहले न्यूज़ देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुंबई इसी सिलसिले में गए थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और प्रस्ताव रखा वेब सीरीज़ का। अभी तक जो हम वेब सीरीज़ कर रहे थे उसमें हमें सब्सिडी 0 मिलती थी, पर मुख्यमंत्री जी का मैं इस बात के लिए बड़ा ही सराहनीय उन्होंने कदम उठाया कि अब सब्सिडी वो वेब सीरीज़ के लिए भी 50% दे रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए लखनऊ चल निकलेगा, लखनऊ झूमेगा और लखनऊ चूमेगा। हाल ही में अभी सुनील शेट्टी जी ने योगी जी से बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर गुहार करी है, उस पर आपके क्या विचार है? बाइकआउट को लेके बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बाइकआउट उसी तरह से है ना, जो आप ये समझ लीजिए, हम ये जब अधूरा ज्ञान होता है किसी चीज़ का, बाइकआउट भी वही लोग करें जिनको अधूरा ज्ञान है।
या बस देखा नहीं, वो है ना कि भीड़ लगी हुई है तो हमें जाकर सिर्फ झांकना है कि हुआ क्या है और अपनी राय दूर से ही झांक कर दे देना है। तो बाइकॉट का जो ट्रेंड है ये वही हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने इसको जाना नहीं। हमें किसी भी चीज़ को जानना है, मसलन एक अगर हम गिलास खरीदते हैं या एक कपड़ा खरीदते हैं तो जब तक उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं, उसकी मेहनत को नहीं देखते, उसकी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, हम नहीं जान पाते। उसी तरह फिल्म है, जब तक आप फिल्म की बारीकियों को नहीं जानेंगे, उसके मैसेज को नहीं जानेंगे, आप सिर्फ हल्ला मचाना शुरू कर देंगे तो इससे फिल्म का तो बाइकआउट नहीं हो जाता। और ऐसे लोग ऐसे करते रहेंगे और करने दीजिए, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें निरंतर काम करना है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है और कहीं ना कहीं अपने भारत का नाम ऊंचा करना है और एक अच्छा सा मैसेज देना है। वो हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। इस बाइकआउट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लखनऊ के युवाओं में आपको एक्टिंग को लेकर क्या देखने को मिलता है, कितनी रुचि देखने को मिलती है? पहले के हिसाब से अब लखनऊ के सिर्फ युवाओं में नहीं, उनकी फैमिली में भी ये रुचि दिखती है। क्योंकि जब एक लड़का गांव से निकल के शहर में आता है और उसको जब एक बड़े सी स्क्रीन पे 70 mm पे देखते हैं ना कहीं उसका पूरा जो परिवार है वो खुश होता है, उसका हौसला बढ़ता है और वो सपोर्ट करते हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया ऐसा कोई सपोर्ट वाला नहीं था। अब मैं कई जगह पर ऐसे गेस्ट क्लासेस लेता हूँ एक्टिंग की, तो मैं देखता हूँ उनकी फैमिली आती है, उनकी फैमिली कहीं ना कहीं से हेल्प कर रही है। ये अच्छी चीज़ है कि ये युवा सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, उनको फैमिली से उनका सपोर्ट है और दिन रात वो मेहनत कर भी रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं, मैं अगर उंगलियों पे गिनूं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, जिन्होंने आज अपना परचम, अभी ही लखनऊ के हमारे कमताई के रहने वाले श्रीधर दुबे, उनकी फिल्म अमेजॉन टीवी पर आई हुई है, आप देख सकते हैं। वो भी हम लोग के साथी से निकले और आज कहाँ पर हैं। मेहनत अगर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हल मिलना ही मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं निखिल शर्मा, माय भारत।